अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुफियान हमीद है और आप देखने के हैं द एग्री हेल्प। आज हम बर्रानी इलाकों के अंदर जो गंदम में खाद इस्तेमाल की जाती है, खाद कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपकी पैदावार अच्छी आ सके, उस पर बात करेंगे। नए आने वाले हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। ज़राअत के मुतालिक नित नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बरानी इलाके ऐसे इलाके जिनके पानी का इन्हिसार सिर्फ बारिश पर होता है। गंदम में कौन सी खाद इस्तेमाल करें कि उनकी पैदावार अच्छी आए, उस पर मैं आज डिटेल से बात करूँगा। कम बारिश वाले इलाके जिनके अंदर 350 मिलीलीटर सालाना बारिश होती है, उनमें डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर, मियाँ वाली, ये वाले इलाके आते हैं। इनके अंदर जो खाद इस्तेमाल करेंगे वो हम 34 किलो नाइट्रोजन, 23 किलो फास्फोरस और 12 किलो पोटाश इस्तेमाल करेंगे। एक बोरी DAP, एक बोरी यूरिया और आधी बोरी SOP की इस्तेमाल करें तो हमारी जो ये मिकदार है ये मुकम्मल हो जाएगी। दरमियानी बारिश वाले इलाके ऐसे इलाके जिनके अंदर जो बारिश है वो 350 मिलीलीटर से लेकर 600 मिलीलीटर तक सालाना होती है। इनमें जो इलाके आते हैं वो चकवाल, तलागंग और पिंड दादन खान वगैरह आते हैं। इनके अंदर हम जो खाद इस्तेमाल करेंगे वो 40 किलो नाइट्रोजन, 28 किलो फास्फोरस और 12 किलो पोटाश का इस्तेमाल करेंगे। इस मिकदार को पूरा करने के लिए सवा बोरी DAP, सवा बोरी यूरिया और आधी बोरी SOP की इस्तेमाल करेंगे तो हम ये मिकदार हासिल कर सकेंगे। ऐसे इलाके जिनमें बारिशें ज़्यादा होती हैं, जैसा कि 600 मिलीलीटर सालाना से ज़्यादा बारिशें होती हैं, इनमें जो इलाके आते हैं उसमें रावलपिंडी, अटक, झेलम, नारोवाल, गुजरात, खारियाँ और शक्करगढ़ वगैरह आते हैं। इनके अंदर कौन सी खाद इस्तेमाल करें कि हमारी जो गंदम की पैदावार है वो अच्छी आए। इनके अंदर 48 किलो नाइट्रोजन, 34 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश का इस्तेमाल करें तो हमारी जो गंदम की पैदावार है वो बहुत अच्छी आ सकती है। इस मिकदार को पूरा करने के लिए 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP का इस्तेमाल करें तो हम ये मिकदार हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होती हैं। अगर कुछ लोग DAP इस्तेमाल नहीं करते, नाइट्रोफास इस्तेमाल करते हैं या कोई और खाद इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर से देख लें कि इसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है। जैसे नाइट्रोफास के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, DAP के अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होती है, लेकिन परसेंटेज कम ज़्यादा होती है। नाइट्रोफास के अंदर जो 22% नाइट्रोजन होती है और 20% फास्फोरस होती है और DAP के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और 46% आपकी फास्फोरस होती है। तो मिकदार कम ज़्यादा होती है। तो आप देख लें, अगर आप DAP नहीं डालते, कुछ और खाद डालना चाहते हैं तो उसके अंदर देख लें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, वो कितने % मौजूद है, तो उस हिसाब से भी आप अपनी खाद मुकम्मल कर सकते हैं। अगर इस चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में नीचे बताएं, मैं आपको और अच्छे तरीके से भी समझा सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।